बात बच्चों, आज हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। तो अतिशयोक्ति जैसे कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। अतिशय जमा उक्ति, अतिशय अति से अधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। अति से अधिक अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का अर्थ कहना का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह वास्तविकता से, सच्चाई से परे हो, तो वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो हम इसकी उदाहरण लेते हैं। उदाहरण: हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गे निशाचर भाग। हनुमान की पूछ में अभी हनुमान की पूछ में आग लगी हुई नहीं थी कि लंका शीघ्र सारी जल गई, गे निशाचर भाग, निशाचर राक्षस भागे। तो यहाँ हनुमान की पूछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाने तथा निशाचरों, राक्षसों के भाग जाने का वर्णन है। तो यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है कि हनुमान की पूछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जो है जलकर राख होगी और सारे राक्षस भाग गए। तो यहाँ पे कवि ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर, अति से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, लोक सीमा का उल्लंघन किया है। अतः यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हम दूसरी उदाहरण लेते हैं। देख लो साकेत नगरी है, यहाँ स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। साकेत नगरी अयोध्या नगरी। तो यहाँ सकेत नगरी देख लो, सकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, गगन आसमान को। तो यहाँ सकेत नगरी के ऊंचे ऊंचे भवनों को आकाश की ऊंचाई छूते दिखाया गया है। अतः यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है कि सकेत नगरी के ऊंचे ऊंचे भवन इतने ऊंचे ऊंचे हैं, अट्टालिकाएं इतनी ऊंची ऊंची हैं कि वो किसको छू रही है? आकाश को छू रही है। तो यहाँ पे भी कवि ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर, अति से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरी उदाहरण: पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। नदी अपार जिसका पार ना पाया जा सके। कि स्पष्टीकरण: इधर राणा ने सोचा ही था कि नदी बहुत अधिक, नदी का पार नहीं पाया जा रहा था। राणा ने मन में सोचा कि घोड़ा नदी को कैसे पार करेगा। राणा जी मन में सोच ही रहे थे कि चेतक जो है घोड़े का नाम है, चेतक उस पार पहुंच गया। तो इधर राणा ने सोचा ही था कि चेतक नदी के उस पार पहुंच गया। तो सोचते ही घोड़े द्वारा नदी को पार करना, अभी मन में सोच ही रहे थे राणा जी, और सोचते ही घोड़े द्वारा नदी को पार करना क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। इन पंक्तियों में भी कवि जो है बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को कह रहा है, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को कह रहा है। कड़त सार ही म्यान ते असी, रिपु तन ते प्राण। म्यान में असी तलवार, रिपु शत्रु। म्यान से तलवार निकालते ही शत्रु के शरीर से प्राण निकल गए, कि शत्रु जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे अभी तो तलवार निकली भी नहीं है, तो शत्रु के प्राण कैसे निकल सकते हैं? तो यहाँ भी अपनी बात को जो है बहुत अधिक जो है सीमा का जो है, लोक सीमा का जहाँ पे भी जो है उल्लंघन किया गया। कवि ने अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो यहाँ कल्पना से भी अधिक तो यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ जयद्रथ का उधर सिर छिन्न कैसे ही हुआ। तीर के छूटते ही जयद्रथ का सिर जो है धड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अवश्य करें। धन्यवाद।